ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ते यानी कि डीए को बढ़ा दिए गए। केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, डीए बढ़ाए गए। असम में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, वहां पर 4 लेन सड़क बनाने को भी मंजूरी दी गई है। ये सड़क परियोजना क्षेत्र की यातायात सुविधा बढ़ाएगी। ये दोनों फैसले देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है, इन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान न हो। इसका एक एग्जांपल थोड़ा इससे अलग है। ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स। ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अब ये काफी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहां भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे अपर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3। तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो IT, सेमीकंडक्टर, AI, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की, और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते हैं करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस। और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए BRCP, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। बायोसाइंसेज में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ होता है, बट दिस वी हैव बीन एबल टू अचीव because of the sustained work in this field। और अब 401 researchers को support करने के लिए over a period of 6 years phase 3 अप्रूव हुआ biomedical research career program। Total research fellowships 192, collaborative grants 106, research management 103। साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आजादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 इयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा, और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू सर। सो आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट रो, लेफ्ट साइड. Tuesh is sitting purposefully.
बताइए।